बैतूल से हमारे संवाददाता राजेश प्रजापति की रिपोर्ट। बैतूल सारनी के अस्तित्व को बचाने व्यापारियों का फूटा गुस्सा, बरसते पानी में निकाली 97 वाहनों की रैली। संवाददाता राजेश प्रजापति की रिपोर्ट। पाताखेड़ा सारनी के अस्तित्व को बचाने व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा, बरसते पानी में निकाली वाहन रैली। पाताखेड़ा, शोभापुर, बागडोना तक भारी भरकम निकली रैली और रैली निकालकर उजड़ते शहर पाताखेड़ा सारनी के अस्तित्व को बचाने की मांग करते रहे। सारनी बचाओ संघर्ष समिति का बंद का आह्वान 100% सफल रहा। सुबह से जारी बरसात के बावजूद व्यापारी द्वारा सारनी, पाताखेड़ा, शोभापुर, बागडोना तक निकाली गई वाहन रैली निकालकर उजड़ते शहर को बचाने की मांग। व्यापारियों के साथ आम जनता का भी भरपूर मिला सहयोग। वाहन रैली बागडोना स्वागत द्वार पहुंचने के बाद आम सभा में परिवर्तित हो गई। बागडोना के स्वागत द्वार पर हुई आम सभा को संबोधित करने वालों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अपनी बात रखी। सारनी से निकली वाहन रैली के दौरान पूरे समय पुलिस बल मौजूद रहा। बागडोना स्वागत द्वार पर 2 घंटे सभा चलने के बाद आम सभा समाप्त हो गई। गौरतलब रहे कि सारनी में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पावर प्लांट का एक 12-12-12 को जनसभा को संबोधित करते हुए 62.5 मेगावाट की बिजली इकाई की स्थापना पर 660 मेगावाट की सुपर स्किट बिजली की इकाई लगाने की घोषणा की गई है और 2013 में विधानसभा और 14 में लोकसभा चुनाव के वोट लेने के बाद पावर प्लांट लगाने की घोषणा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सिर्फ घोषणा वीर के द्वारा हुई। विधानसभा में चुनाव आते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान 2018 में पाताखेड़ा पहुंचे और पाताखेड़ा में केवला खदान व सारनी में बिजली यूनिट लगाने की घोषणा कर जनता का विश्वास विधानसभा लोकसभा में दूसरी बार जीतने में सफल हो गए। लेकिन उनके द्वारा की गई घोषणा आज तक पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को क्षेत्र के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और एकत्रित होकर जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। पाताखेड़ा क्षेत्र के पूर्व केवला मंत्री प्रहलाद पटेल ने तबा 3 खदान खोलने की घोषणा की थी। केंद्र और राज्य के लंबे समय से भाजपा की सरकार होने के बावजूद क्षेत्र पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके बावजूद सरकार और जिले के प्रतिनिधि केवला खदान और बिजली इकाई लगाने के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। सारनी से हमारे संवाददाता राजेश प्रजापति की रिपोर्ट।